बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा। लेकिन वहां का एक युवक अर्जुन नाम का नहीं, बल्कि एक आम इंसान था। नाम था माधव। माधव ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन जीवन में लगातार असफल हो रहा था। जो भी काम करता अधूरा रह जाता। लोग कहते, तेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे माधव का मन टूटने लगा। एक दिन वह बोला, भगवान, अगर आप सच में होते हो तो मुझे बार बार क्यों गिराते हो? वह रोज मंदिर जाता, दीप जलाता, लेकिन दिल में शिकायतें बढ़ती जा रही थी। एक रात बहुत थक कर वह मंदिर के बाहर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, मन में डर। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण का प्रकट होना। सपने में उसे एक मुस्कुराता हुआ बालक दिखा, मोर पंख, बंसी और आंखों में करुणा। बालक ने पूछा, क्यों रो रहे हो माधव? माधव पहचान गया, ये तो श्री कृष्ण है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। माधव की शिकायत। माधव बोला, हे प्रभु, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो प्रयास का क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण का पहला उपदेश। कृष्ण बोले, माधव, तुम फल से प्रेम करते हो, कर्म से नहीं। माधव चौंका। कृष्ण आगे बोले, जब तुम कर्म करते हो तब तुम्हारी आंखें परिणाम पर होती हैं, और जहां परिणाम का डर होता है वहां पूरा मन नहीं लगता। का उदाहरण। कृष्ण ने कहा, क्या अग्नि ये सोचती है कि वह किसे जलाएगी? वह बस जलती है, उसका धर्म है जलना। उसी तरह तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल मेरा कार्य है। बीज की कहानी। कृष्ण ने एक बीज हाथ में लिया। जब किसान बीज बोता है तो क्या वह रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, वह धैर्य रखता है, पानी देता है, विश्वास करता है। और तुलना। माधव बोला, पर प्रभु, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। कृष्ण बोले, तुलना तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। तुम्हारा मार्ग अलग है, समय अलग है, परीक्षा अलग है। की गति। कृष्ण ने कहा, हर व्यक्ति को जीवन में कभी तेज चलना होता है, कभी रुकना। रुकना हार नहीं, तैयारी होती है। माधव ने पूछा, तो दुख क्यों आता है? कृष्ण गंभीर हो गए। दुख इसलिए आता है ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम अहंकार छोड़ो, ताकि तुम मुझे याद करो। सफलता। कृष्ण बोले, सफल वही नहीं जो जीत जाए। सफल वह है जो हार कर भी धर्म न छोड़े। अंतिम संदेश। कृष्ण ने माधव के सिर पर हाथ रखा। कंग से कर्म करो, डर के बिना, तुलना के बिना, शिकायत के बिना। और याद रखना, जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। सुबह का चमत्कार। माधव भी आंख खोली। सूरज उग रहा था। उसी दिन से उसने शिकायत छोड़ दी।
तुलना छोड़ दी, सिर्फ कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे जीवन बदलने लगा।